मोटी आंखें हैं, मस्तक पर तेज की आभा है। उनको देख करके राजा बलि मोहित हो गए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज से पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। कहाँ से आए हो, कहाँ से पधारे हो? कि हे ब्राह्मण देवता, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे राजन, कि आप मेरी छोटी सी सेवा है कि इतनी सी सेवा कर दीजिए कि मैं जहाँ कहीं भी भजन के लिए बैठता हूँ तो लोग मुझे उस जगह से उठा देते हैं, मुझे भजन नहीं करने देते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से बाबा चले आते हैं, ऐसे गांव वाले नगरवासी कहते हैं। तो हे राजन बलि, तुम सिर्फ इतना करो कि मेरे आसन की जगह दे दीजिए, बस मुझे अपने चरणों के बराबर 3 पग भूमि दे दीजिए जिसमें मैं अपना भजन कर सकूं। और जैसे ही राजा बलि ने इस बात को सुना तो बहुत ठासे मार मार करके हंसने लगे। अरे ब्राह्मण देवता, तुमको मांगना नहीं आता क्या कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ और तुम मांग रहे हो? तो देखिए, खुद तो छोटे हैं, 52 अंगुल के हैं। वैसे तो इनका एक नाम उपेंद्र था, लेकिन ये वामन भगवान 52 अंगुल के थे, इसलिए इनका वामन नाम पड़ा। बोलिए वामन भगवान की। कि नमो ब्राह्मण्य देवाय जो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, मैं आज आपको देख करके धन्य हो गया भगवान। आज तो मेरे न जाने कौन से भाग्य जाग गए जो आप जैसे ब्राह्मण देवताओं के मुझे दर्शन हुआ है। आज जैसे ही राजा बलि ने बलि से मेरे वामन भगवान ने कहा कि आप मेरे पैर के बराबर 3 डग भूमि दे दीजिए, तो राजा हंसने लगे और कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें मांगना नहीं आया? कि मेरे को देखिए, कोई तो गाड़ी, कोई घोड़ा, तो कोई महल मांगता है। हे ब्राह्मण देवता, मैं त्रिलोकी का स्वामी और आपने मांगा तो मेरे जरिए के हिसाब से भी नहीं मांगा। कुछ ऐसा तो मांगते, कुछ महल मांग लेते, कुछ पंत मांग लेते, ऐसा कुछ मांगते तो मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन आपने 3 डग भूमि ही मांगी है। कि चलो मैंने आपको 3 डग भूमि दे देता हूँ। कहा, राजन, पहले तुम 3 डग भूमि का नापने के लिए पहले संकल्प कीजिए। लेकिन जैसे ही संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य जी कह रहे थे, उन्होंने विचार किया कि पहले मैं इसको देखूं तो सही कि ये है कौन। आज शुक्राचार्य जी ने समाधिस्थ होकर के देखा तो मेरे नारायण भगवान का स्वरूप दिखाई दिया और कहा, राजा बलि, ये छलिया भगवान विष्णु है, इनके चक्कर में आ मत जाना। तुम 3 डग भूमि के चक्कर में ये तुम्हारा सर्वस्व ही ले लेंगे। कहा, हे गुरुदेव, यदि भगवान विष्णु ही क्यों न हो जो मेरे दरबारे पर आए हैं, क्योंकि परमात्मा का सब कुछ दिया हुआ है, और यदि वही परमात्मा मेरे से मांगने के लिए आए हैं तो मैं क्यों ना उनको दे देता हूँ। लेकिन जी तो करता है कि मैं इनको सर्वस्व ही बांट दूं। परमात्मा का इतना सुंदर स्वरूप है। तो वामन भगवान ने कहा
कि हाँ राजन, कह तो तुम सही रहे हो कि सर्वस्व ही नाप दूं। लेकिन जैसे ही आज राजा बलि ने संकल्प करने के लिए सागर से जैसे ही जल में से पानी कुरने के लिए हुए जल, वैसे ही शुक्राचार्य जी छोटा सा सूक्ष्म रूप बना करके उस टोटी में जाकर के बैठ गए। लेकिन पानी जब नहीं निकला महाराज, तो वामन भगवान ने कहा कि अरे इससे पानी तो निकल नहीं रहा है, कि देखते हैं इसमें कुछ अटक गया है। उन्होंने एक कुशा की सीप को लिया महाराज और उस सागर की टोटी में डाल दिया। आज शुक्राचार्य जी की आंखें एक तो फूट गई, फूट गई आंख महाराज। तो कहा अरे बलि, तू आज से ही श्रीहीन हो जा, क्योंकि तूने मेरी एक भी बात को माना नहीं। आज राजा बलि ने संकल्प किया और संकल्प करके कहा, हे प्रभु, तुम अपनी 3 पग भूमि को मांग लीजिए। और जैसे ही मेरे वामन भगवान ने आज 3 पग भूमि मांगने का नापने के लिए अपना स्वरूप विस्तार किया, कि बढ़ने लगे तत्काल प्रभु धरे त्रिविक्रम रूप, प्रकटे आयुध पार्षद और ऐश्वर्य अनूप। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। आज वामन भगवान ने इतना विस्तार स्वरूप बनाया महाराज कि हे राजन बलि, तुम ये बताइए कि मैंने एक पग में ही पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे में आकाश को नाप लिया, लेकिन राजन अभी आपका एक पग शेष है। अब ये बताओ कि इसमें आप क्या दोगे। कहा, हे प्रभु, ये जो दान दाता होता है ना, वो सबसे बड़ा है, या जो देने वाला है वो, या जो देता है वो। लेकिन कहा, हे भगवान, दान करने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला नहीं। तो कहा, भगवान, अभी तो मैं ही शेष हूँ। आज मेरे वामन भगवान ने बलि के सिर पर अपना तीसरा चरण रख दिया। बोले गोविंद भगवान की। और जैसे ही